Views out. Time to think over tea with Kiran. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? This bill is a fundamental attack on constitution. पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? The bill is passed. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाइयों और बहनों, खेल अब बड़ा हो चुका है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पास हो गया है और विपक्ष वो अभी भी ये गिन रहा है कि आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ। सोच कर आए थे कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। किसी ने सही कहा है कि सपने देखो लेकिन ज्यादा नहीं, वरना नींद खुलने पर बहुत दुख होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहाँ से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल पास हुआ और ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई, क्योंकि विपक्ष का कोई नेता न सदन में दिखा न सड़क पर, बस कैमरे के सामने थोड़ी बहुत फुटेज कमाने के लिए आ गए। राहुल गांधी जी मौन व्रत पर चले गए, अखिलेश यादव साइलेंट मोड ऑन हो गया, और रहे हमारे मियाँ केजरीवाल जी, उनका तो किसी को पता ही नहीं कि आजकल वो है कहाँ। तो आते हैं अब मुद्दे पर कि इस वक्फ बिल में है क्या जो इतना बवाल कट रहा है। तो पहली बात, अगर किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है तो अब आप कोर्ट जा सकते हैं, जो कि पहले तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। दूसरा ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अब अंतिम फैसला नहीं होगा, आप ऊपर अपील कर सकेंगे। तीसरा संशोधन ये कि अब सिर्फ दान में मिली जमीन ही वक्फ की होगी, मतलब मनमानी बिल्कुल खत्म। चौथा और आखिरी संशोधन ये कि बोर्ड में अब महिलाओं और गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा, यानी अंदर की गोटी बिल्कुल नहीं चलेगी। विपक्ष का रोना है कि बिल हमेशा बिना चर्चा के पास हो जाता है, हमेशा बिल पे कभी कोई चर्चा होती ही नहीं। लेकिन भाई 31 एमपी की जेपीसी ने 34 मीटिंग की है और 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। अब आप ये बताइए कि इतना काम तो यूपीएससी का टॉपर भी नहीं करता। असल में मुद्दा ये नहीं कि चर्चा हुई या नहीं, मुद्दा ये था कि मोदी सरकार ने एक और गेम जीत लिया है। 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, सीएए और अब वक्फ बिल। बीजेपी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम बैकफुट की पार्टी नहीं है भाई, हम स्ट्राइकर्स हैं। अब सबकी नजर अगली चाल पर है। यूसीसी आएगा, मंदिर नियंत्रण छूटेगा या कुछ और बड़ा होगा? जो भी होगा, ये तो पक्का है कि न्यू इंडिया में अब पुरानी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे पूरे दम के साथ व्यूज आउट में, क्योंकि चाय पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। इट्स टाइम टू थिंक ओवर टी विद किरण। टाटा, बाय बाय, sayonara।